बजट 2024 में रियल एस्टेट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस पे कैपिटल गेन में मेजर मॉडिफिकेशन किया है। क्या चेंज है? अर्लियर इंडेक्सेशन के बाद इफ यू हेल्ड अ प्रॉपर्टी फॉर लॉन्ग टर्म तो उस पर 20% टैक्स लगता था। अब द चेंज हैज बीन इफ यू हैव बीन होल्डिंग अ प्रॉपर्टी फॉर मोर देन 2 years इट इज क्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म एंड हेंस उस पर 12.5% टैक्स लगाया जाएगा। Indexation has been removed. So the big part is indexation benefit is no longer going to be there. The tax rate has been reduced from 20% to 12.5%. If you have sold it before 24 months, which is short term, it will be added to your income. Now इसका impact क्या रहेगा? ये सब डिपेंड करता है कि हमने प्रॉपर्टी जो खरीदी वो कितनी तेजी से ग्रो करी और कितने ड्यूरेशन में किया। So in this video we will go through a few examples of in what cases it will pinch people more and what cases it will be more beneficial. So stay till the end and we'll go through a screen share of how this thing will work for you. Example number 1 देखते हैं। इसमें we'll also understand कि कैसे computation होता है real estate transaction in the previous era and today. So over here what we are seeing that in 2014 पे हमने एक एग्जाम्पल लिया कि एक प्रॉपर्टी आपने 2014 में खरीदी और 2024 में उसे बेचा। उसको खरीदा गया था 50 लाख रुपए में, ठीक है, बैक इन 2014 एंड उसको बेचा गया है 2 करोड़ रुपए में, राइट। द असम्पशन इज कि इस 10 साल के पीरियड में प्रॉपर्टी रफली 15% की रेट पे ग्रो करी और 50 लाख को आपने 2 करोड़ में बेचा, ठीक है। सो दिस एग्जाम्पल दिस केस इज एक्चुअली लॉन्ग ड्यूरेशन में वी आर एक्चुअली मेकिंग अ प्रीटी डिसेंट रिटर्न इफ आई मे से, ठीक है। नाउ द बिट टू अंडरस्टैंड इज दैट पहले वाले एरा में व्हेन द कंप्यूटेशन यूज्ड टू हैपन which is before 2024 जुलाई इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था। उसमें क्या होता था कि 2014 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पब्लिशेस ईयरली द इंडेक्स ऑन विच यू कैन इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ योर रियल एस्टेट फ्रॉम अ टैक्स पर्सपेक्टिव। एक्चुअल कॉस्ट नहीं इन्फ्लेट होती बट वो आपको बेनिफिट देते हैं कि इन्फ्लेशन के चक्कर में वाई टू टैक्स यू ऑन इन्फ्लेशन। सो इफेक्टिवली 50 लाख की प्रॉपर्टी को अगर हम 2014 में जो उसकी वैल्यू थी टैक्स पर्सपेक्टिव से उसको इन्फ्लेट कर दिया जाता है and its value will become 75 lakhs from a tax computation. So formula क्या है? 50 lakhs into 363 divided by 240. So that was what the earlier one was. So उस situation में the gain was 1.24 crores. 2 crores minus 75 odd lakhs, 1.24 crores. And 20% tax was charged upon this amount, which was roughly in the previous calculations, previous वाला tax laws, 24.8 lakhs होता था. Under the new laws, what they have done is that there would be no indexation benefit. तो आपने 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी है तो 50 लाख की मानी जाएगी फ्रॉम अ टैक्स पर्सपेक्टिव एंड योर गेन वुड बी टोटल 1.5 crores वुड बी सब्जेक्ट टू अ 12.5% टैक्स रेट। आई हैव नॉट अज्यूम्ड एनी सरचार्जेस और हेल्थ सेस, सो अभी हम टैक्स रेट्स पे ही बात कर रहे हैं। सो व्हाट यू विल नोटिस इज इन द न्यू टैक्स perspective, the tax which you have to pay is lesser than the old tax wala part. So it looks like it's beneficial by roughly around 6 lakhs situation. Case second देखते हैं हम इसमें। सेकेंड केस में what we will notice is the assumption is that duration उतना ही लंबा लिया लेकिन property has not been growing as fast, it's just growing around 6% So in that situation जो पिछले एग्जाम्पल में 2 करोड़ में बेचा, the assumption is that इधर हमने बेचा है roughly 90 lakhs के अंदर। So इनकम टैक्स पर्सपेक्टिव से इंडेक्स्ड कॉस्ट उसकी 50 लाख की जगह 75 lakhs सेम एज प्रीवियस एग्जाम्पल रहेगी एंड but the gain as per the previous example there is a stark difference, 90 lakhs minus 75 lakhs roughly around 14 lakhs का ही gain है। So at 20% tax rate, what's happening is that you are paying only 2.87 lakhs tax in the old tax computations. In the newer world, इंडेक्सेशन का कोई बेनिफिट तो है नहीं, तो 50 लाख में से 50 lakhs which was the original cost of purchases, उसमें now the gain is roughly 40 lakhs rupees and you have to pay उस पे 12.5% tax on the entire 40 lakh rupees. So over here the person is getting hit by additional 2.12 lakhs in the new tax का situation. अब third example लेते हैं which could be also part where a person bought a property, did not hold it for long, अभी just खरीदा और all of a sudden spurt आया prices में, ठीक है। So the growth rate is high in the property but the duration of holding it is short, like 3 से 4 साल। तो ऐसी सिचुएशन हमने अज्यूम क्या किया, 2021 में प्रॉपर्टी खरीदी थी अगेन 50 लाख रुपए की एंड 2024 में उसको 1 करोड़ की बेच दी। तो देयर इज अ शार्प ग्रोथ इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इनकम टैक्स का जो पिछला वाला कैलकुलेशन था उस हिसाब से इंडेक्सेशन अगर लगाया तो 50 लाख की वैल्यू केवल 57 lakhs मानी जाएगी एंड इन ओल्ड टैक्स द गेन विच टैक्सेबल गेन वॉज रफली 42 lakhs ओवर देयर, ठीक है, एंड tax on 42 at 20% is roughly 8.54 lakhs. But in the new tax, where the indexation benefit is not there, 1 crore minus 50 lakhs of cost, 50 lakhs again at 12.5 is roughly 6.25 lakhs. So here there's a gain of around 2.29 lakhs. So if you see in this situation, again it is beneficial in the new tax
कंप्यूटेशन ऑफ रियल एस्टेट. सो इफेक्टिवली अगर आप नोटिस करें कि वेदर दिस विल वर्क गुड फॉर यू और नॉट सो गुड फॉर यू, डिपेंड करता है कि आपने प्रॉपर्टी कितने पहले खरीदी थी एंड उसमें ग्रोथ कितनी थी. अगर आपकी प्रॉपर्टी बहुत लंबे ड्यूरेशन पहले खरीदी थी, उसमें लो ग्रोथ है, तो आपको ओल्ड टैक्स में बहुत बेनिफिट हो रहता और न्यू टैक्स अब आपको पिंच करेगा. लेकिन अगर आपने बहुत हाई ग्रोथ प्रॉपर्टी खरीद रखी थी जिसके चक्कर में इरिस्पेक्टिव ऑफ ड्यूरेशन, तो इट वुड बी पॉसिबल दैट आपका लिए न्यू टैक्स बेटर रहेगा. पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज while the tax rates have been changed and indexation has been taken away, but the deductions under section 54 जो हमको अलाउ करता था गेन ऑफ अ रियल एस्टेट को अगर हम इन्वेस्ट कर देते कहीं, एग्जाम्पल बाइंग अनदर प्रॉपर्टी और 54 EC के कैपिटल गेन बॉन्ड्स, वो आज भी अवेलेबल हैं, वो डिडक्शंस हटाई नहीं हैं. सो कंसल्ट योर टैक्स एडवाइजर फॉर एनी स्पेसिफिक क्वेरीज रिलेटेड टू योर टैक्स रिक्वायरमेंट्स. थैंक यू.